हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 4 ऑफ सी इंटर ऑडिट चैप्टर 11, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसके पहले हमने चैप्टर 11 में 3 पार्ट्स देख लिए हैं, जिसमें हमने एथिक्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, इंडिपेंडेंस और थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एंड सेफगार्ड्स टू इट्स हमने समझा था। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ऑडिट के लिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना, वो हम समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 11.12 पर। चलिए, Professional skepticism refers to an attitude that includes a questioning mind, being alert to conditions which may indicate possible misstatements due to error or fraud, and a critical assessment of audit evidence. Professional skepticism का मतलब क्या है कि questioning mind रखना है, ऑडिटर को सब कुछ पूछते रहना है, कोई भी चीज ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेनी है, उनको अलर्ट रहना है। अगर कुछ भी ऐसे हिंट मिल रही है, कोई भी ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पर पॉसिबल फ्रॉड या एरर हो सकता है, तो उनको असेस करना है। ऑडिट एविडेंस से उनको क्रिटिकली देखना है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसी चीज होनी चाहिए। मतलब हमें पहले देखना है कि जो भी चीज हमें मिल रही है वो सही है या नहीं। अगर उसमें कुछ भी ऐसा डाउट लग रहा है कि कुछ गलत है, तो उसके हमें इन डेप्थ चेक करना चाहिए। वो चीज जो गलत है उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, राइट। तो ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। अगर कुछ ऐसा गलत मिल रहा है तो हमें यहां पर डाउट करना है, इन डेप्थ चेक करना रहेगा, राइट। क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, अलर्ट रहना है। इट सिग्निफाइज दैट ऑडिटर हैज टू रिमेन अलर्ट फॉरएवर। The auditor's attitude should be of questioning mind, of challenging the things in light of available evidences. जो हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं उसमें हमें चैलेंज, उसको डाउट करना है। मतलब अगर कुछ भी गलत लग रहा है तो डाउट करना है, क्वेश्चंस पूछने रहेंगे, राइट। तो ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। The auditor shall plan and perform an audit with professional skepticism, recognizing that circumstances may exist that cause the financial statements to the materially misstated. हम ऑडिट जब भी करेंगे तो उसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करेंगे, तो पता चलेगा कि यहाँ पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जब मेंटेन करेंगे तभी वो हो पाएगा। Professional skepticism includes being alert to, for example, audit evidence that contradict other audit evidence obtained. यहां पर हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है कि अलर्ट रहना है। वो कब अलर्ट रहना है? जब यहां पर एग्जांपल्स दिए कि ऐसी सिचुएशन में हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमें यहां पर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करनी चाहिए। जैसे कि पहला एग्जांपल है कि ऑडिट एविडेंस है, एक ऑडिट एविडेंस दूसरे ऑडिट एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, राइट। अगर आप दो फ्रेंड्स हैं, वो अगर झूठ बोल रहे हैं, राइट, तो एक को मैं पूछूं तो वो एक्स आंसर कर रहा है, दूसरा बोल रहा है वाई, तो एक्स एंड वाई कॉन्ट्राडिक्ट्स, राइट। तो दोनों ही गलत कुछ बोल रहे हैं ऐसा पता चलेगा। तो यहाँ पर भी अगर दो एविडेंसेस है, वो दोनों ही एविडेंस कुछ अलग चीज बोल रहे हैं, कुछ अलग एविडेंस बता रहे हैं, कुछ अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है और हमें उसमें डाउट करके पूछना रहेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। दोनों ही चीज हमें एक्सेप्ट नहीं करनी है, वो क्यों ऐसा हुआ वो हमें समझना है, वो हमें पूछना रहेगा, राइट। देन इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स into question the reliability of documents and responses to inquiries to be used as audit evidence. जहां पर भी हमें reliability of documents या फिर responses to inquiries है, उसके ऊपर डाउट लग रहा है कि ये रिलायबल नहीं है, शायद यहाँ पर गलत हो सकता है, तो वहां पर हमें इन डेप्थ चेक करना रहेगा। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन लग रही है कि हम ये रिलाई नहीं कर सकते हैं, तो उसे हमें देखना रहेगा, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। कंडीशंस दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड, जहां पर ऐसा लग रहा है कि यहां पर फ्रॉड हो सकता है, राइट। कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, तो वहां पर ऐसी चीजें हो सकती है कि यहाँ पर फ्रॉड हो सकता है। तो अगर ऐसे कोई भी हिंट हमें मिल रही है, हमें कोई भी ऐसा इंडिकेटर मिल रहा है, तो हमें वहां पर फ्रॉड होने के चांसेस है, तो वहां पर इन डेप्थ चेक करना रहेगा, वहां पर हमें क्वेश्चनिंग माइंड अप्लाई करना। Circumstances that suggest the need for audit procedure in addition to those required by the SS स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है स्पेसिफिक, उसमें कोई भी ऑडिट प्रोसीजर्स दी है, उसके अलावा भी हमें ऑडिट प्रोसीजर्स करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस हमें पता चल रही है तो उसे भी हमें कंसिडर करना चाहिए, वहां से भी हमें कुछ फ्रॉड या कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये 4 एग्जांपल्स दिए है कि यहाँ पर हमें अलर्ट रहना होगा जब ऑडिट एविडेंसेस है वो कॉन्ट्राडिक्ट करे। सेकंड, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसके रिलायबिलिटी के ऊपर हमें डाउट हो, वो क्वेश्चनिंग लगे कि रिलाय करना चाहिए या नहीं उस इंफॉर्मेशन में।
थर्ड जो हमें दिया है कि पॉसिबल फ्रॉड होने के चांसेस है, ऐसी कंडीशन हमें पता चल रही है। जो फोर्थ है राइट कि हमें ऑडिट प्रोसीजर जो एसएस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में दी है उसके अलावा भी कोई ऐसी ऑडिट प्रोसीजर्स करनी रहेगी, ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि ऑडिट प्रोसीजर्स हमें ज्यादा करनी रहेगी, तो वहां पर हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमें अलर्ट रहना होगा। ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। Maintaining professional skepticism throughout the audit is necessary if the auditor is to reduce the risks of प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अगर हम मेंटेन करेंगे तो हम ऑडिट में ये जो नीचे दिए गए हैं वो सारे रिस्क है वो हम रिड्यूस कर पाएंगे, हम कम कर पाएंगे। ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, जो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है उसको ओवरलुक करना, उसको ध्यान ही नहीं देना, उसको इग्नोर करने का जो रिस्क है उसे हम कम कर पाएंगे, क्योंकि कुछ अनयूजुअल है तो हम वहां पर अपना क्वेश्चनिंग माइंड अप्लाई करेंगे, अलर्ट रहेंगे, पूछेंगे, जानेंगे, एनालिसिस करेंगे, ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे और उसके ऊपर हम कंक्लूजन पर आएंगे। तो ऐसा कुछ भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है उसको इग्नोर करने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशंस, जो भी हमारा ऑडिट ऑब्जर्वेशंस है वो जनरली हम सैंपल बेसिस पर करेंगे, तो ओवरऑल पॉपुलेशन में क्या उसकी इंपैक्ट आएगी, ओवरऑल क्या इंपैक्ट होगी वो हम जनरलाइज करते हैं। तो जब हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखेंगे तब हमें अगर कोई छोटी सी भी गलती मिली है तो शायद हो सकता है कि वो छोटी सी गलती सैंपल में कम हो बट ओवरऑल पॉपुलेशन पे या उसकी इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो सकती है, तो हम वो जनरलाइज नहीं कर देंगे कि ये छोटी गलती है तो इसको जाना देते हैं, नेक्स्ट टाइम हम मतलब हमें ये इतना भी इम्पैक्टफुल नहीं होगा। तो वो जो ओवर जनरलाइजेशन है उसे हम रिड्यूस कर पाएंगे, ओवर जनरलाइजेशन से जो रिस्क हो सकता है उसे हम रिड्यूस कर पाएंगे। Using inappropriate assumptions in determining the nature, timing and extent of the audit procedures and evaluating the results thereof. जो भी assumptions है राइट यूज किए गए हैं, inappropriate assumptions है फॉर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, तो उसे भी हम कम कर पाएंगे। कोई भी ऐसा असम्पशन है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि यहाँ पर हमें इन डेप्थ चेक करना चाहिए, यहाँ पर हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए, यहाँ पर इतना एक्सटेंट हमें चेक करना चाहिए, वो हमें पता होगा। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से वो चीज जो इनअप्रोप्रिएट असम्पशंस लेने के रिस्क है उसे हम रिड्यूस कर पाएंगे राइट। तो यहाँ पर ये 3 रिस्क है वो हम रिड्यूस कर पाएंगे अगर हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट अगर मेंटेन करेंगे तो राइट। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है वो थ्रू आउट द ऑडिट हमें मेंटेन करनी चाहिए। तो उसके 3 रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, एक तो ओवरलुकिंग ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, ओवर जनरलाइजिंग फ्रॉम द ऑडिट ऑब्जर्वेशंस एंड थर्ड यूजिंग इनअप्रोप्रिएट असम्पशंस फॉर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड राइट। सिंपल। चलिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज, ये भी आपको ये जो 3 पॉइंट्स वाला है तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। Professional skepticism is necessary to critical assessment of audit evidence. It also includes consideration of the sufficiency and appropriateness of audit evidence obtained in the light of the circumstances. For example, in case where fraud risk factor exists and a single document of a nature that is susceptible to fraud is the sole supporting of evidence for a material financial statement amount. हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के लिए भी ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कंसीडर करनी रहेगी, क्योंकि उससे पता चलेगा कि कितना सफिशिएंट है, कितना अप्रोप्रिएट, क्या अप्रोप्रिएट होगा। तो अगर हमें फ्रॉड के लिए कोई भी एक ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है या कोई ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट मिल रहा है तो शायद वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उसी में से पता चल जाएगा कि यहाँ पर फ्रॉड हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी फ्रॉड है। The auditor may accept records and documents as genuine unless the auditor has reasons to believe the contrary. हमें जो भी एविडेंसेस मिल रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स मिल रही है उसे हमें जेन्युइन ही मानना है, अनलेस अगर हमें कुछ भी कॉन्ट्रारी मिले तब तक, क्योंकि हमारा काम रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे कि इसमें तो कुछ डाउट है, कुछ गलत ही है, और वो फ्रॉड फाइंडिंग हमारा काम नहीं है। हम ऐसे परसीव्ड माइंड से नहीं जाएंगे कि इसमें कुछ गलत है और वो फाइंड करना है। ऑडिट का पर्पस रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। तो अगर हमें एविडेंसेस या इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ भी कॉन्ट्रारी नहीं मिल रहा है, कुछ भी गलत नहीं मिल रहा है, तो उसे हम सच है वही मानेंगे। Nevertheless, the auditor is required to consider the reliability of information to be used as audit evidence.
In cases of doubt about the reliability of information or indication of possible fraud, the assessor requires that the auditor investigate further and determine what modifications or additions to audit procedure are necessary to resolve the matter. अगर हमें इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी पर डाउट हो रहा है या फिर ऐसा कुछ इंडिकेशन है कि यहाँ पर शायद फ्रॉड हो सकता है, तो हमें हमारी अपनी ऑडिट प्रोसीजर है उसे चेंज करना होगा, उसमें ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स करने की जरूरत हो सकती है, तो हम वो करेंगे. The auditor cannot be expected to disregard past experience of the honesty and integrity of the entity's management and those charged with governance. हमें मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विथ गवर्नेंस का जो पास्ट एक्सपीरियंस है कि वो ऑनेस्ट थे, लॉयल थे, राइट, इंटीग्रिटी मेंटेन करते थे, तो उसे डिसरिगार्ड करके प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं कि हाँ भले ही वो पहले पास्ट में अच्छे थे पर अब गलत ही होंगे, तो वो डाउट करके हमें कुछ भी नहीं करना है. उसके पास्ट एक्सपीरियंस को हमें कंसिडर करना है कि वो ऑनेस्ट थे, इंटीग्रिटी रखते थे, राइट, उसे हमें कंसिडर करना ही है भले ही हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करें. Nevertheless, a belief that management and TCWG are honest and have integrity does not relieve the auditor of the need to maintain professional skepticism. मतलब ऐसा भी है कि हमें सिर्फ उसके पास्ट एक्सपीरियंस के हाँ वो ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी रखते थे, उसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन नहीं करेंगे. हमें वो भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है, भले ही अब तक हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, बट कुछ भी अगर ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है, कुछ भी ऐसी चीज पता चल रही है, कुछ भी कॉन्ट्राडिक्शन है, तब हमें वहां पर डाउट करना जरूरी है. हाँ वो ऑनेस्ट ही होंगे, वो कुछ गलत ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है, राइट. आप आजकल की लैंग्वेज में वो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग अगर कुछ भी है तो वो कंसिडर करना रहेगा. रेड फ्लैग कुछ भी अगर मिल रहा है तो उसे कंसिडर करना रहेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमें रखनी होगी. सिंपल. तो ये था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. होप यू आर क्लियर विथ इट. अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो, सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट डिस्कस करेंगे. सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.